हम आए एगो जूता लेके कि गांव जाएंगे, ऑक्सीजन यहाँ बहुत प्योर है, जॉगिंग करेंगे। तो सुबह जाते हैं, चारों तरफ तो लोग हगले रहता है। आप लोगों को ही अच्छा समस्या सुनिए, बड़ा- ये आप हंसने वाली लोग बात नहीं 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 बिल्कुल हंसने वाली बात नहीं है। हम लोग बीजेपी को वोट देंगे, एक बात को। दूसरी बात, हम बीजेपी को क्यों देंगे? बिहार जैसे जगह पे ना रोड पे हगना जो है चुनाव का मुद्दा है ही नहीं कभी से, क्योंकि उसको लोग कभी सीरियसली लेता ही नहीं है। ये पे नाम पता है? नाम बता दीजिए, नाम बता दीजिए। बिहार का पॉलिटिक्स कभी किसी को आज तक नहीं समझ आया है। वैसा जगह पे अगर आप एक बच्चा को मान लीजिए ला देंगे, वो बच्ची है, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। 1000 रुपया मांगा जाता है तब सर कि हम आपको देंगे, नहीं तो हम लोग को फॉर्म नहीं भरा हुआ है। जो भी हो, सीएम हो या जो भी आदमी हो, हमारा समाज का वो सब गलत कर रहा है। मैथिली ठाकुर आदर्श नगर, सीतानगर जो है और जानकी नगर अभी तक 3 बार कहे हैं जो भाई ये चीज हम बनाएंगे। रुपया से दिलखिन हमसे तो नहीं हिनका जीतेबे। 10,000 जो मिला है इसलिए आप लोग मैथिली ठाकुर। हाँ, अवश्य जीतेबे। 2013 में दिया गया हुआ था राशन का, सुनिए ये सुनिए एक मिनट। हमारा तो खून काटिएगा तो लोगों का A+B+ होता है, पॉजिटिव निगेटिव। हमारा बीजेपी पॉजिटिव खून होगा, आप चाहे तो टेस्ट कर लीजिए। समझ गए, हम लोगों का ब्लड है बीजेपी पॉजिटिव। और इससे आगे बोलिए कि क्या हम बोले। अब हम इसके लिए मोदी को दोष देंगे कि ना मोदी बहुत बेकार आदमी है, गांव में लोग रोड पे हकता है, तो मोदी हनुमान नगर में क्या रोड पे जो है उसको मान लीजिए देखने आएगा। आप कहते हैं कि हम 4 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे। चाइना का गाँव कभी देखे हैं? कभी आप यूरोप का गाँव देखे हैं? आप हमको बोलिएगा आप देखे हैं, तो मेरा टूरिज्म का काम है। नमस्ते, मैं हूं इरफान रिजवी और आप देख रहे हैं हमरा बिहार। इस वक्त अलीनगर विधानसभा के घनश्यामपुर इलाके में हम मौजूद हैं। ये जो गांव है, कौन सा गांव है ये? पोहद्दी बेला गांव में हम हैं। और जब से यहाँ पर मैथिली ठाकुर जैसी लोक गायिका ने नामांकन भरा है, तब से जो है ये विधानसभा काफ़ी चर्चाओं में बना हुआ है। कुछ बुजुर्ग लोग हैं, हम उनसे जानते हैं सर क्या माहौल है मतलब अलीनगर का। बहुत अच्छा माहौल है मैथिली ठाकुर का, बहुत पावर में है। यहाँ का सरकार के लिए बहुत लोग आगे बढ़ रहा है। इसके लिए मैथिली ठाकुर के लिए क्यों बढ़िया माहौल है यहाँ पर? इसलिए कि मोदी सरकार ने सबको बहुत बड़ा प्रिंसिपल दिया है, बहुत खुशी करता है। हर कुछ से गरीबों को मजबूत करता है, गरीबों को साथ रहता है। ये रंगबाज को साथ नहीं है, ये गरीबों का साथ है। और जितने भी पार्टी है वो रंगबाज का साथी है। मर्डर खून करवाता है, ये मर्डर खून का साथ नहीं, मर्डर खून को ये फांसी दिलवाता है। कौन फांसी दिलवाता है? ये मोदी फांसी दिलवाता है। हाँ, जो मर्डर करता है उसको फांसी दिलवाता है, कानून को इंसाफ मांगता है वो। अच्छा, क्या नाम है आपका? रामचंद्र लाल देव। आप बताइए चाचा क्या हाँ माहौल है? वही है जो कहला कहन महाराज जी। हाँ का कहलन ना महाराज जी? वो तो बोलल अहाँ के सब कुछ जो यहाँ का है। मोदी सरकार सबसे महान सरकार है। महान सरकार। हाँ, नीतीश भी बहुत हम लोग को मदद किया है। हाँ, कैसे महान है? महान है, हर बुद्धि से गरीब अमीर सबका नौकरी चाकरी कारोबार सब कुछ में देने के लिए तैयार में है। और सब बाल बच्चा पर निगाह से रखा है, सबका एक समान देखता है। वो नहीं सोचता है जात हिंदू है या मुसलमान है, वो सब समझता है हम लोग सब एक हैं। हाँ सनातन है, हाँ, सनातन है। हम सनातन है तो मतलब मैथिली ठाकुर सिर्फ सनातन कोई नहीं चलेगी? हाँ, सब सनातन ही चलेगा। और बाकी लोग कहाँ जाएं? नहीं, सब चलेगा। सनातन हिंदू धर्म में जितने भी लोग हैं, वो जो जात हो या प्रजात हो, सब सनातन है हिंदू। और मुस्लिम जो है वो कहाँ जाए? वो मुस्लिम भी रहेगा, मुस्लिम भी रहेगा। उसकी मर्जी की बात है, उसके साथ ये नहीं है कि तुम हमारे साथ रहो। मर्जी है तो हम लोग को साथ चलो, खुशी की बात है। सर क्या बोलना चाहते हैं कि हम भी कुछ बोले? अरे बोलिए भाई, बिल्कुल बोलिए, बताइए क्या बोलना क्या यहाँ पर बोलने के लिए हक है? सो पहले बोलिए, क्या बोलने के लिए हक है? क्या बोलने का हक नहीं सरकार है? कैसे चलाता है टोटल चीज बोलने दीजिए इनको आप। यहाँ पर जो मेरे गांव ग्राम में जो 10,000 रुपया जो मिल रहे हैं, सभी को मिल रहे हैं ना। सनातन हो या मुस्लिम धर्म हो, सबको मिल रहे हैं। और इससे आगे बोलिए कि क्या हम बोले। तो किसको चाहते हैं यहाँ का विधायक बनाना? सुनिए, विधायक बना हम किसी को भी चाहते हैं, लेकिन मेरे ग्राम में ऐसा है कि किसी को जो ये जो भरा हुआ है फॉर्म, वो आदमी कहता है कि हमारे पास में पैसा दीजिए तब हम आपको पैसा मिलवाएंगे। हमारे निकट में अभी 10,000 जो आता है, हमारे निकट में नहीं फॉर्म भरा है, नहीं पैसा मिला है, बोलता है हमारे पास पैसा मारो तब हम आपको 10,000 मिले देंगे। मतलब जो 10,000 आने वाला था उसके लिए घूस मांगा जाता है? जी हाँ, 1000 रुपया मांगा जाता है तब सर
कि हम आपको देंगे, नहीं तो हम लोग को फॉर्म नहीं भरा हुआ है। जो भी हो, सीएम हो या जो भी आदमी हो हमारा समाज का, वो सब गलत कर रहा है कि 10,000 पहले घूस मांगता है तब हम आपको पैसा देंगे। अच्छा आरजेडी का रखे हुए। देखिए गमछा रखने तो आरजेडी की बात करिए। देखिए गमछा रखने से कोई बात नहीं, सबसे पहले उम्र परिपक्व होना चाहिए राजनीति करने के लिए और अनुभव होनी चाहिए उनको। वो सबसे पहले वार्ड का भी चुनाव नहीं इस हिसाब से तेजस्वी को चुनाव पहली बार नहीं जीतना चाहिए था। पहली बार नहीं तेजस्वी पहली बार विधायक कितनी उम्र में बने थे? वो 23 वर्ष की उम्र में बने, 21 वर्ष की उम्र में बने हुए थे। कितने वर्ष की उम्र में? 21 वर्ष की उम्र में। चलिए आप ही के कथनी के अनुसार तो उनको नहीं बनना चाहिए था। बने तो वो काम करके लोगों को दिखाए ना। मैथिली ठाकुर को मौका दीजिए। इनको मौका दिएंगे मगर ये क्षेत्रीय है ना, वो अपना क्षेत्र से खड़ा हुए थे और लोगों को वो सूझबूझ, उनका पिताजी और माताजी राजनीतिक से जो है ताल्लुक रखते थे, उनको गुण था उनका, और माता पिता का जो गुण होता है तो कुछ ना कुछ 10% जो है बाल बच्चा में एक्टिव रहता है। ना आरजेडी का और ना बीजेपी का, यहाँ पे किसी का भी जो है विधायक बनता है ना, विकास नहीं होता। जो भी आते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता है कि हमें अपने जेब बढ़ा जाए। ठीक है, कोई भी विधायक बनता है चाहे किसी पार्टी पक्ष का हो। मैथिली ठाकुर भी जेब भरेंगी क्या? अब देखिए वो तो पहले जीते, उसके बाद अब उनको तो वोटिंग सभी जानते हैं कि यहाँ पे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे वोटिंग होता है, तो वो हो सकता है तो जीत भी जाए। मैथिली ठाकुर आदर्श नगर, सीतानगर जो है और जानकी नगर अभी तक 3 बार कहे हैं जो भाई ये चीज़ हम बनाएंगे। पता नहीं उन अभी से राजनीति करना उनका गुण जो है, एक्टिविटी आने लगा है मैथिली ठाकुर का झूठ बोलने के लिए। हम लोग समाजवादी आदमी हैं, समाज को मानने वाले हैं। नाम बदलने को लेकर के जो कंट्रोवर्सी आज चल रही है कि भाई मैथिली ठाकुर ने कहा कि अगर हम चुनाव जीतेंगे तो अलीनगर को आदर्श नगर बनाएंगे, सीतानगर बनाएंगे, वो जो भी बनाए लेकिन अलीनगर नहीं रहेगा। आप लोग क्या सोचते हैं, अलीनगर की जनता क्या सोचती है? जी ऐसा मेरा मानना है कि नाम को लेकर ऐसा कोई विपक्ष को ऐसा सवाल नहीं उठाना चाहिए। रीजन नाम से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, मेन होता है विकास। हमें लगता है जो मैथिली ठाकुर एक युवा नेता है, कहीं ना कहीं अगर युवा जो है अगर राजनीति में आ रही है तो अच्छा बात है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी, सुनिए एक मिनट, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है जो कम से कम 1 लाख जो है युवा इस राजनीति में आए और अपने एरिया का विकास करे। इसलिए हम लोग जो है मैथिली ठाकुर को जो है खुला सपोर्ट कर रहे हैं। ठाकुर जी बिल्कुल। अच्छा कुछ महिला लोग भी हैं, रुकिएगा जरा सा, आप लोग भी 2 मिनट के लिए रुक जाइएगा। आप लोग महिला हैं और आपके अलीनगर से महिला प्रत्याशी चुनाव लड़ रही हैं, मैथिली ठाकुर चुनाव पता है? नहीं बोल रही, बोलिए। ये बताइए यहाँ पर जो है, आ जाइए, आप लोग भागिए मत, मतलब आप लोग तय करेंगे। नीतीश कुमार ने 10,000 भेजा आप लोगों को? हाँ भेजल के हैं। आप भाग काहे गई? आपको भागना नहीं चाहिए था। भेजल के हैं, भेजा है नीतीश कुमार ने? हमरा और के नहीं दिलके ना, हमरा और के नहीं आल हम नहीं मिला। आप इधर आ जाइए चाची, ठंडा में आ जाइए, ठंडा में आ जाइए। गलती से कब ना हमरा के मिलले तो एक बार की होता है, मैथिली ठाकुर जो है अपने के क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं, क्या हुई मतलब मैथिली ठाकुर चुनाव जीतेबे, हम सब जीतेबे, जीतेबे तो जीतेबे। 10,000 पहले लिए जीतेबे, इनका जीतेबे काहे जीतेबे मैथिली ठाकुर के? यानी 10,000 से देलखिन हमसे तो नहीं हिनका जीतेबे। 10,000 जो मिला है इसलिए आप लोग मैथिली ठाकुर हाँ अवश्य जीतेबे। आप बताइए। हमहू जीतेबे, हम मैथिली ठाकुर को तो मैथिली क्यों जीतेबे ये बता दीजिए ना। इनके जीतेबे और ही नहीं कुछ प्रवेश करथिन, बहुत दुनिया में अथी करथिन। पूरे महिला मिजाज जो है इनके खुशी जीतथिन तो जीतथिन, मैथिली ठाकुर जीतथिन। आप भी कुछ बोलिए। सब गोरे जीते, सब गोरे जीते, सब गोरे 10,000 रुपया लेके 10,000 तो यो हमार हुनके दे, हमरा आर के नहीं दर के तो यो हुनके जीते। नून खाइ छै ने त नून के सहियत करबे, हां करबे तो देबे। मतलब जो है 10,000 रुपए मिला इसलिए वोट करिएगा। अगर नहीं मिलता तो हिनके जीततिए, नहियो देथिन तो हम हिनके जीततिए। कह रहे लोग बाहरी है मैथिली ठाकुर, यहाँ के नहीं। ये हिनके दाना खा रहल छै, एकरे पर हम सब जुड़ा रहल छी। मैथिली ठाकुर के नाम पर वोट दीजिएगा कि नरेंद्र मोदी के नाम पर? हम हिनका पर देबे, इनके पर। हाँ उनके पर उनके पर नाम पता है? नाम बता दीजिए, नाम बता दीजिए। मैथिली ठाकुर, मैथिली ठाकुर के नाम पर। मैथिली ठाकुर के नाम। अच्छा सरकार किसकी बना रहे हैं आप लोग? नीतीश कुमार की, तेजस्वी यादव को? तकराल से जीतिन से बनते।
सरकार मोदी सरकार, नीतीश मोदी सरकार। नीतीश मोदी सरकार। हाँ, चलिए शुक्रिया। महिला जो है 10-10 हजार रुपये जो मिला है, 10-10 हजार का जो है असर वो दिख रहा है। क्या माहौल है यहाँ का? इलेक्शन का माहौल तो वो जाने जो गांव में रहता है। हम लोग कभी कभी आते हैं तो हमारे लिए सबसे मेन माहौल जो है वो है गांव का साफ सफाई। अब मान लीजिए इससे पहले का सरकार था, जो भी सरकार रहा हो, जो भी मुखिया रहा हो, यहाँ पे यहाँ हर एक आदमी को, हर एक घर को बाथरूम बनाने के लिए 12,000 रुपया मिला है। तो अब किसको क्या बोलते हैं, मुखिया हो गया, वार्ड मेंबर हो गया, पंचायत समिति, ये सब को तो पता है कि हर घर में हम जो है 12,000 रुपये दिए हैं। तो मेरे हिसाब से आपका जो मुखिया है या जो भी आप कोई पोस्ट लेके बैठे हैं, तो आपका काम जो है सिर्फ 12,000 रुपया देना नहीं है, उस घर में बाथरूम बना कि नहीं बना ये देखना है। समझ गए? क्योंकि अगर आप 12,000 सरकार का लेके कोई आप बाथरूम नहीं बना के, नहीं बना बाथरूम, यहाँ नहीं बना, आप मेरे साथ चलिए, आप अपना गाड़ी आगे रखिएगा क्योंकि बहुत गुण लग जाता है गाड़ी के चक्का में, ठीक है? आप रखिए, हम जो है पूरे गांव का गुण समेट के अपने दरवाजा पे जाते हैं। देखिए अब यो लगल है, ठीक है? जब तक आपका गांव में साफ सफाई नहीं होगा, सरकार है, सरकार बिल्डिंग बना रहा है गुड़गांव में, हमको यहाँ पे क्या चाहिए? साफ सफाई चाहिए। हम इन्हें कह रहे हैं कि किसी को पैसा नहीं मिलता है या नहीं होता है। पैसा मिलने के साथ साथ वो पैसा सही जगह इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ है, ये भी काम है यहाँ के लोकल नेता जितने हैं उनको ये देख रेख करना पड़ेगा। समझ गए? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आप मेरे साथ यहाँ से हनुमान नगर चलिए, गांव के चारों तरफ बॉर्डर पे हम आए एगो जूता लेके कि गांव जाएंगे, ऑक्सीजन यहाँ बहुत प्योर है, जॉगिंग करेंगे, वो सुबह जाते हैं चारों तरफ तो लोग हगले रहता है। बात समझ गए? तो ये तो समस्या है। आप लोगों को अच्छा सुनिए, आप लोग नहीं, बिल्कुल हंसने वाली बात नहीं है। आप लोग सीरियस मैटर है। स्वच्छ भारत अभियान कहाँ है? स्वच्छ भारत मिशन के तहत पूरा बिहार आपका ओडीएफ मुक्त आज से 5 साल पहले हो गया भाई, कि हर घर में शौचालय बन गया, लेकिन आपने तो जो है इसका बखिया कर दिया। आप मेरे गांव चलिए, आप मेरे गांव में अगर 10% से ज्यादा शौचालय हुआ तो 5 गो हम बनाएंगे चौक पे अपने पैसा से। मेरे गांव में अगर 10% से ज्यादा लोगों के घर शौचालय हुआ तो 5 गो शौचालय, कॉमन शौचालय हम बनवाएंगे और साथ के साथ बनवाएंगे। आप अभी चलिए, अभी के अभी हम काम चालू। 15 साल 20 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है सर, और लगातार स्वच्छता मिशन पे काम हुआ। आप कह रहे हैं आपके यहाँ शौचालय नहीं है, तो ये कमी है सरकार में, आप मानते हैं? देखिए, सरकार में कमी हम नहीं मानते हैं। अब इसके लिए जो है गोपाल जी ठाकुर तो नहीं गांव में घूमेंगे। देखिए, सरकार का एक हायरार्की है। अब हम इसके लिए मोदी को दोष देंगे कि ना मोदी बहुत बेकार आदमी है, गांव में लोग रोड पे हकता है, तो मोदी हनुमान नगर में क्या रोड पे जो है उसको मान लीजिए देखने आएगा? मोदी तो नहीं आएगा देखने के लिए। संसाधन है ना उनके पास, संसाधन जो उनका हायरार्की है, यहाँ का मुखिया है, यहाँ का जो है वार्ड मेंबर है, हर वार्ड में कितना बाथरूम अलॉटमेंट हुआ है, कितने आदमी को पैसा पड़ा है और कितना बाथरूम बना है, ये वार्ड मेंबर का ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है कि नहीं आता है, ये लोग आप लोग फैसला कीजिए। इस बार का इसका असर चुनाव पे पड़ेगा क्या? देखिए, चुनाव रहेगा। देखिए, हम एक बात बताते हैं, बिहार जैसे जगह पे ना रोड पे हगना जो है चुनाव का मुद्दा है ही नहीं कभी से, क्योंकि उसको लोग कभी सीरियसली लेता ही नहीं है कि साफ सफाई रहना चाहिए। आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे एक औरत है, अगर कोई उसको अगर 12 बजे दिन में अगर बाथरूम जाना होता है, वो शाम का वेट करती है कि अंधेरा होगा हम तब जाएंगे, क्या उसके शरीर के लिए वो हानिकारक नहीं है? ये हानिकारक है कि नहीं है? वो सुबह और शाम 2 टाइम उसका फिक्स है। बात समझ गए? ये सब जो मुद्दा है ना, देखिए, आप दुनिया, आप जितना मर्जी आप अमेरिका से कंपटीशन कर लीजिए, आप पाकिस्तान को 2 मिनट में धूल चटा दीजिए, जब तक आपका गांव स्वच्छ नहीं होगा। आप कहते हैं कि हम 4 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे, चाइना का गांव कभी देखे हैं? कभी आप यूरोप का गांव देखे हैं? आप हमको बोलिएगा आप देखे हैं, तो मेरा टूरिज्म का काम है, मैं चंडीगढ़ रहता हूँ, मुझे पता है, मैं वहाँ गया हूँ, मैंने सड़कें देखी है वहाँ की। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि विकास जो है वो होगा नीचे से, ऊपर से विकास नहीं होगा। पहले आप एगो सीढ़ी चढ़िएगा तब न जाइएगा 2 मंजिल पे हो। आप 2 मंजिल पे जो है संगमरमर लगा दिए और नीचे आपका थाल पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आपका वो विकास नहीं ना काउंट होगा। दूर से देखेगा उसको तो लगेगा संगमरमर, और जमीन पे जब जाएगा तो आपको थाल दिखेगा। समझ गए? ये समस्या है, ठीक है। 2 मिनट कुछ कम से कम जो है, अगर हम आए हैं आपके यहाँ पटना से चल के, तो कम से कम आपकी भी जवाबदेही बनती है कि आपके क्षेत्र के मुद्दों पर बात हो जाए। इन्होंने जो कहा कि भाई स्वच्छ भारत मिशन पे लगातार खर्च हो रहे हैं, लोकल स्तर पे जो जनप्रतिनिधि है उसका ध्यान नहीं है, गांव में अभी भी जो है लोग बाहर शौच कर रही हैं, महिलाओं का पीड़ा इन्होंने बता दिया। आप क्या मानते हैं कि आपके अलीनगर में ये तमाम समस्याएं हैं? ये मेरे मानने इस पर समाधान होना चाहिए। ये मेरे मानने से क्या होगा? क्या आपको नहीं मालूम है क्या इस बात का? आपको भी तो मालूम है ना कि ये हो रहा है। देखिए, जो भी है, चाहे वो मुखिया है, चाहे वो सरपंच है, चाहे वो
वार्ड मेंबर है, उनको पता है कि हम 10,000 लोग को अगर 1,000 लोग को इस गांव में शौचालय के लिए पैसा दिए हैं तो उसमें से सिर्फ जो है ना 10 आदमी बनाया है। क्यों? या तो उनसे 10 गुना पैसा लीजिए वापस, ठीक है ना, सीधी बात है, उससे वापस से पैसा ले लीजिए और नहीं तो फिर ये सब धंधा बंद कीजिए, बंद होना चाहिए। अच्छा, मैथिली ठाकुर को लेकर के जिस विधानसभा में हम खड़े हैं, क्या विचार है, क्या सोच है लोगों की? नहीं इसमें तो हमें इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। मैथिली ठाकुर के लिए मैं आपको बताऊंगा कि मतलब बीजेपी जैसा परिपक्व जो मान लीजिए राजनीतिक दल है, उसके लिए ये थोड़ा सा अपरिपक्व जो है डिसीजन हो गया, क्योंकि मैथिली ठाकुर अभी बच्ची है। बिहार का पॉलिटिक्स, मेरा जो अपना मानना है, बिहार का पॉलिटिक्स पूरे इंडिया में सबसे जो है अध्ययन का विषय होता है बिहार का पॉलिटिक्स। बिहार का पॉलिटिक्स कभी किसी को आज तक नहीं समझ आया है, समझ गए? वैसा जगह पे अगर आप एक बच्चा को मान लीजिए ला देंगे, वो बच्ची है, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कम उम्र है, 25 साल की उम्र है। हाँ। देखिए 25 साल की उम्र से बात नहीं होता है, बात ये होता है 25 साल की उम्र में आप अगर मान लीजिए ग्रेजुएशन किए हैं पॉलिटिकल साइंस से, आप कॉलेज देखें, आप एन कॉलेज गए हैं, बीएन कॉलेज गए हैं, आप मिथिला यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, ठीक है, तो आपको राजनीति का समझ होगा। अब मेरा काम मान लीजिए टूरिज्म का है, ठीक है, तो हमको अगर बोलेगा कि भाई तुम सड़क बना दो, तो हमको नहीं पता है उसके बारे में, आप गलत आदमी को चूज कर रहे हैं। उनका काम था, वो कलाकार हैं, पूरे देश पूरा वर्ल्ड में वो बहुत अच्छा नाम रोशन कर रही हैं, ठीक है, मिथिलांचल का हो गया, और वो एक्सेप्ट भी करती हैं कि हम मिथिलांचल के हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं एक्सेप्ट करती हैं इस बात को। कोई अब बहुत आदमी बोलता है वो बहुत पैसा चार्ज करती है, तो देखिए हर कोई पैसा कमाने के लिए जो है अपना धंधा चलाता है, इसमें तो मान लीजिए जिसके अंदर जो क्वालिटियाँ हम किसी को देते हैं, हम भी पैसा। भाजपा ने गलत डिसीजन ले लिया, मैथिली ठाकुर गलत डिसीजन हम आपको इस सेंस में बोलेंगे कि उनके अंदर जो अभी देखिए, आपको क्या लगता है कि मैथिली ठाकुर को विधायक गिरी का ABCD भी पता है? किसी को यहाँ पे लगता है कि उनको ABCD पता है? ये हम एकदम देखिए, हम लोग आपको हम एक और सच बात बता दें, ऐसा नहीं है कि हम मैथिली ठाकुर के बारे में अगर कुछ बोल रहे हैं तो अपोज कर रहे हैं। हमारा तो खून काटिएगा तो लोगों का A+B+ होता है, पॉजिटिव निगेटिव। हमारा बीजेपी पॉजिटिव खून होगा, आप चाहे तो टेस्ट कर लीजिए, समझ गए? हम लोगों का ब्लडे है बीजेपी पॉजिटिव। लेकिन जो डिसीजन गलत है, जहाँ जो गलत है वो गलत है, ठीक है। हमें हमारे क्षेत्र से मतलब है, हमको नहीं मतलब है कि दिल्ली में सरकार है। हम हमेशा चाहेंगे दिल्ली में सरकार हो, हम अगले 50 साल चाहेंगे दिल्ली में सरकार हो, हम वोट भी मैथिली ठाकुर को देंगे। लेकिन ये जो डिसीजन था बीजेपी का, ठीक है, ये डिसीजन गलत था कि आपको एक परिपक्व नेता देना चाहिए। क्या मानते हैं मैथिली ठाकुर के बारे में? हम तो जानते ही नहीं है। अरे इतने लोकप्रिय है। नहीं, हम नहीं जानते ना, वो देश रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। बड़ा बढ़िया बुजुर्ग आदमी है, ये देश को सुधार देगा पूरा। तो पहले यही पता होना चाहिए कि देश को सुधारेगा कि स्टेट को विधानसभा सुधारेगा, विधानसभा थोड़ी सुधारेगा। अच्छा, आपको कुछ पता है कि मैथिली ठाकुर जो है चुनाव लड़ रही है तो क्या बनेगी? वो जो है से सांसद बनेगा। सांसद मैथिली ठाकुर जो है चुनाव लड़के क्या बनेगी? MLA MP। MLA MP बनेगी। हाँ। और जाएगी कहाँ, दिल्ली या फिर पटना? पटना। पटना जाएगी। हाँ। आप क्या चाहते हैं, मैथिली ठाकुर जो है पटना से दिल्ली जाएं? हम चाहते हैं। चाहते हैं। हाँ। वोट किसको करेंगे आप? हम जो है से कमल फूल पर। कमल फूल को करेंगे। क्या नाम है आपका? देवेंद्र लाल देव। देवेंद्र लाल देव। चलिए, होते हैं इस तरह के जो है, तो आप लोग भी कुछ बोलेंगे क्या? क्या आप लोग युवा हैं? आपके यहाँ कुछ काम काज हुआ है कि नहीं हुआ, ये तो बताइए। अरे हम नहीं रहते हैं पार्टी पॉलिटिक्स में। नहीं, काम हुआ है कि नहीं? पॉलिटिक्स में रहते ही नहीं। आपके यहाँ कुछ विकास हुआ है कि नहीं हुआ? अरे घर पे भी नहीं रहते हैं हम। कहाँ रहते हैं? रहते हैं हम। क्या करते हैं आप? बाहर में नौकरी करते हैं। सरकारी नौकरी या प्राइवेट? प्राइवेट। क्या नाम है आपका? संजय कुमार देव। संजय कुमार देव जी, मैथिली ठाकुर के बारे में कुछ जानते हैं? हम घर पे रहते ही नहीं है, 2 साल से। मोबाइल में वीडियो उनका वायरल होता है, नहीं देखते हैं? जानते तो हैं कि हाँ है, खरा है महिला, अच्छी है। हाँ, तो मौका मिलना चाहिए उनको। मिलेगा मौका, मिलेगा। आप लोग मौका दे रहे हैं मैथिली ठाकुर को? जरूर देंगे। हाँ, मिथिला ठाकुर जरूर जीतेगा, कमल साहब से वोट जीतेंगे। मैथिली ठाकुर का ABCD ज्ञान नहीं है राजनीतिक का। हम 25 साल का लड़का, सुनिए ये लोग बोले हैं, सुनिए आपका भी बात सुने ना। मुस्लिम करने से सत्ता नहीं मिलता है। 5 किलो राशन मोदी जी 5 किलो राशन आप अपने घर से नहीं दे रहे हैं। 2013 जो है मनमोहन सिंह का दिया हुआ था, सुनिए 2013 में दिया गया हुआ था राशन का। सुनिए ये सुनिए ये जो है, सुनिए ये अगर होता, देखिए यहाँ देखिए दरी बिछाया, कुर्सी लगाया, भाजपा वाला टिकट ले गया मैथिली ठाकुर। यहाँ का जितना आम जनता है पूछ लीजिए, क्या यहाँ का आदमी में ताकत नहीं था? यहाँ का आदमी में क्या ज्ञान विवेक बुद्धि नहीं था जो यहाँ का आदमी के टिकट देते भाजपा?
यहाँ का आदमी पूरा का आप क्या कहना चाहते हैं? आप सुनिए, एक बात बताइए, यहाँ का हम ये कहने के लिए चाहते हैं, ये देखिए ये लोग गलत, ये लोग जब बोले तो हम देखिए मैथिली ठाकुर के ABCD का ज्ञान नहीं है। अच्छा सुनिए, एक मिनट मेरी बात। एक आदमी अपनी बात आपने कहा, मैंने सुना, अब इनकी बात सुनने दीजिए। देखिए मैथिली ठाकुर के ABCD का ज्ञान नहीं है राजनीतिक में। 25 वर्ष मेरा भी 27 हो रहा है, हमको भी पता है जो राजनीतिक में कितना अनुभव होना चाहिए नहीं होना चाहिए। सबसे पहले स्थानीय आदमी को भाजपा जो कुर्सी दरी बिछाया हुआ है, उन लोगों को क्यों न टिकट दिया? क्या उन लोगों के पास जो इतना बुद्धि विवेक नहीं था क्या? और यहाँ का क्षेत्र के आदमी में पास जो है इतना क्षमता नहीं है जो विधायक के चुनाव लड़ सकते हैं। मैथिली ठाकुर को जो हवा जहाज से लाया गया है, क्या यहाँ का आदमी के पास नहीं जो चप्पल पहन के गाँव सवाल क्या है आपका? सवाल क्या है? कोई भी चुनाव लड़ेगा, चुनाव कोई भी कहीं से लड़ सकता है और जनता को तय करना। ठीक है, यहाँ बेरोजगार, सुनिए यहाँ बेरोजगारी का, सुनिए यहाँ बेरोजगारी का मुद्दा है। 5 किलो राशन जो दे रहा है मोदी जी का दिया हुआ नहीं है, 2013 के दिया हुआ है। फ्री रबड़ी, सुनिए रबड़ी जो बांट रहा है फ्री का, ये जो कह रहा लालू का बाप का है जगन्नाथ मिश्रा का, आप भी जानते हैं जो चारा चोरी किया हुआ था। और यहाँ का स्थानीय विधायक रहा है भाजपा का मिश्री लाल, आप जाके गली गली पता कर लीजिए कितना काम किए हैं। नहीं तो आजकल तो नेट पर दिया गया हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कनितकर देव हुआ। कनितकर देव, आप क्या मानते हैं यहाँ पर जो है मैथिली ठाकुर को लेकर के जो बात कही जा रही है? बीजेपी का सरकार यहाँ, बीजेपी का सरकार होना चाहिए भैया, बीजेपी का सरकार यहाँ होना चाहिए, होगा। आज तक यहाँ अलीनगर विधानसभा से कभी आरजेडी का सरकार नहीं हुआ, यहाँ बीजेपी का सरकार है। सरकार होना चाहिए। यहाँ तो लगातार आरजेडी जीती आई है। अब्दुल बारी सिद्दीकी, आराम से अब्दुल बारी सिद्दीकी रहे यहाँ पर। यहाँ घनश्यामपुर, घनश्यामपुर था, घनश्यामपुर में था। हाँ, उसको काट करके अलीनगर आया। जब से अलीनगर आया है तब से आरजेडी का सरकार कभी नहीं हुआ है, बीजेपी का सरकार। पिछली बार मिश्री लाल या तो बीजेपी से, VIP से थे, वो बाद में भाजपा में चले गए। हाँ बीजेपी से। लेकिन सर इस बार इस मैथिली ठाकुर को लेकर के क्या आप लोगों का? मैथिली ठाकुर इस बार यहाँ से जीतेगा। सबसे पहली बात यह है कि यह क्षेत्र जो है हम लोग बीजेपी को वोट देंगे, एक बात हुआ। दूसरी बात, हम बीजेपी को क्यों देंगे? मैथिली ठाकुर को नहीं देंगे, हम किसको देंगे? बीजेपी को। बीजेपी कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट देंगे।